ये वो वेबसाइट होते हैं, ठीक है। इन वेबसाइट का आप लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है। इन वेबसाइट का आप लोग अपने पास लिखना है, ताकि आगे आगे जाके कहीं पे भी आपको वेब इमेज की ज़रूरत हो, पिक्चर्स की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ से आके क्या करें, आप डाउनलोड करें, अपने वेबसाइट में पोस्ट करें, तो इससे आपके वेबसाइट को कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कंप्रेस आपने ज़रूर करना है। किसी कोई भी इमेज आप उठाएं, किसी भी वेबसाइट से आप उठाएं, तो उसको कंप्रेस ज़रूर करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके वेबसाइट में लोड कम होगा। जो ही आपका वेबसाइट का लोड कम होगा, उतना ज़्यादा आपके वेबसाइट को फ़ायदा है कि विजिटर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो फ़ौरन खुल जाएगा। देखो, इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इमेजेस हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर लोड कम है या ज़्यादा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ये देखो इसके ऊपर लोड नहीं है, फ़ौरन खुल गया। यहाँ पे आप लोग खुद भी अपने पिक्चर सबमिट कर सकते हैं, या आप पेज एसईओ में आता है। अगर आप हम आगे जाए गए ना, तो फिर अगर हमने पढ़ा, तो हम आप पेज एसईओ भी करके देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है। मैं कहता हूँ कश्मीर वेलिया पाकिस्तान। ये देखो कश्मीर लिख के मैंने सर्च कर लिया। अब कश्मीर के अबाउट जितने भी पिक्चर्स आए वो देख लेते हैं, और हम जाके पोस्ट कर लेते हैं। कैसे पोस्ट करते हैं, ये देखो कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एचडी में आपको मिलेंगे। बहुत बेहतरीन पिक्चर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को मैं खोलता हूँ, ये देखो डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ जीरो ब्रिज विथ हिमालय माउंटेन कवर्ड विथ स्नो इन द बैकग्राउंड। ये वो इमेज होते हैं जो आपको फ्री में इमेज प्रोवाइड करते हैं। इसको एक मिनट, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और देखते हैं। यार एक मिनट, मुझे ना 2 मिनट देना, मैं आ भी आया। ये वो इमेजेस, वो वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आपको फ्री कॉपीराइट्स में इमेज मिल सकते हैं। यहाँ पे ना कोई और देखते हैं। ये उठा लेते हैं, ये इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। एक ही इमेज लगा के देख लेते हैं, ठीक है। दो तीन से बेहतर है एक ही लगा के देखते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले इसको पोस्ट करने से पहले इसको रीनेम करना होता है, ठीक है। रीनेम आप कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये कश्मीर वेलिया पाकिस्तान, इसको सबसे पहले आपने पोस्ट करने से पहले कि आप लोगों ने क्या करना है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी आ आपकी। रही है। हाँ, आप लोगों ने पोस्ट करने से पहले क्या करना होता है, किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को आपने रीनेम करना होता है। रीनेम आप कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको रीनेम करना है। मैंने कहा कि यार ये क्या है, कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली आप पाकिस्तान है, ठीक है। तो उसको मैं रीनेम करता हूँ, कश्मीर वैली।
अब आप लोग मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया है कि जो मतलब स्पेसिफिक काम यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको रीनेम करते हुए, क्योंकि रीनेम रीनेम करना इजी होता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक काम किया एसईओ नॉलेज को बेस बनाकर। आप लोगों को अगर समझ आ गई वो बता देना मैंने क्या किया इसमें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए दिया है ना, क्या किया है मैंने कि इमेज ऑफ अगर ये इमेज भी पोस्ट होगी ना, हम्म, तो ये वाला जो कीवर्ड अगर गूगल पे सर्च होगा तो वो इमेज के थ्रू ही उसको रैंकिंग पे ला देगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अब रीनेम तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, एक जनरल पर्सन भी कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपके रीनेम करने में और जो जनरल पर्सन है उसके रीनेम करने में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैंने कर लिया हुआ है। एक मिनट में आप लोगों को एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे वेबसाइट मेरे खुले हुए हैं। यहाँ पे मैं लाहौर लिख के सर्च करता हूँ, इमेज देखते हैं हम। एक मिनट, ये देखो। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इन पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगा। वो क्या है मुझे बता देना आप। अगर इस पिक्चर के सारे नेम्स को आप देखेंगे, कुछ नेम इसके सही नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आएंगे, देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन कॉमन चीज़ जो है ना वो क्या चीज़ है, क्या देख रहे हैं आप, ये देखो। लाहौर, लाहौर के बाद उसने सेपरेटेड लगा दिया विकिपीडिया। चुबुर जी फिर सेपरेटेड लगा दिया विकिपीडिया। लाहौर के बाद उसने सेपरेटेड लगा दिया, पाकिस्तान के बाद उसने कॉमा, फिर में, फिर हिस्ट्री। ये सेपरेटेड जो होते हैं ना, ये गूगल को समझाने के लिए हम स्पेस की जगह क्या यूज़ करते हैं, सेपरेटेड यूज़ करते हैं। स्पेस की जगह डैश यूज़ करें, आप कोई और चीज़ यूज़ करें। समझ आ गई आप लोगों को। हाँ जी, आ गई है। कश्मीर हम लिखते हैं ना यहाँ पे कश्मीर विलिया पाकिस्तान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल को समझाने के लिए सेपरेटर लगाएंगे, डैश लगाएं, ये इसको सेपरेट कर दिया ना, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट कर दिया कश्मीर। फिर वैली लिखें, आपका कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, ठीक है। वैली, फिर इसके बाद फिर सेपरेटेड, फिर आपने लिखना है ऑफ, फिर सेपरेटेड, फिर आपने लिखना है पाकिस्तान। अब इसको जाके आप गूगल में पोस्ट करेंगे कि तो गूगल को समझ आ जाएगी कि अच्छा ये कश्मीर वैली है किसके, पाकिस्तान का, मतलब कश्मीर वैली ऑफ पाकिस्तान। आ गई आप लोगों को समझ। कैन आई रिपीट। समझ आ गई है। हाँ, सबको समझ आ गई, सारे जितने भी क्लास में। तीन आदमी समझ। हम्म, जब भी आप कोई इमेज गूगल के ऊपर पोस्ट करने जाएं तो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आपने वेबसाइट आपकी जो इमेज है उसको हर नेम को कंप्लीट करने के बाद सेपरेटेड यूज़ करना है। सेपरेटेड यूज़ करने के बाद दूसरा नाम लिखना है, फिर सेपरेटेड यूज़ करके तीसरा नाम लिखना है। इस तरह करके आपने अपनी वेबसाइट को, अपनी पिक्चर को सबसे पहले आपने क्या करना है, रीनेम करनी है। अब यहाँ पे मैं चले जाता हूँ अपने वेबसाइट। अब हम यहाँ पे जाके इसको पोस्ट करके देखते हैं कि वो हमारी वेबसाइट में कैसे नज़र आता है। यहाँ पे अगर आप पोस्ट करेंगे ना, जहाँ पे आप पोस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कश्मीर वैली है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कर्सर को, जिस जगह आप अपने पिक्चर को लगाना चाहते हैं उसी जगह आप कर्सर को ले जाएं। ले जाने के बाद ये देखो आपको नज़र आ रहा है एड मीडिया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो, अगर आप यहाँ पे है मीडिया लाइब्रेरी,
पहले से आपने कोई पिक्चर्स अपने वेबसाइट के ऊपर लगाए हैं, वो पिक्चर यहाँ पे सेव आपको मिलेंगे, या आपने अपने वेबसाइट अपने पीसी से वेबसाइट से आपने कोई पिक्चर उठा के पोस्ट करनी है, लेकिन आपके मैक्सिमम साइज अपलोड साइज फाइल साइज 8 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करें कि 8 MB से भी कम ज़्यादा कम कम सॉरी पिक्चर जो है ना वो अपलोड करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर बर्डन कम होगा और आपके वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और इसका स्पीड कम नहीं होगा। जब इसका स्पीड कम होगा तो विजिटर के पास बहुत सारे वेबसाइट पड़े होते हैं, वो आपके वेबसाइट को स्विच कर जाएगा और किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा, मूव कर जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। कौन सा था अब हमारा? कश्मीर वैली ऑफ पाकिस्तान। ये देखो ये है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये देखो लग गया। अब यहाँ पे चीज़ें अब यहाँ पे आ गई। ये देखो इसका कैप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइटल आपका लग गया, कश्मीर वैली ऑफ पाकिस्तान। इसको ये आपका टाइटल आपका लग गया ना। इसको डायरेक्ट गूगल ने क्यों क्यों ट्रेस करके दिया? क्या वजह थी? क्योंकि हमने इसको रीनेम किया था। इस वजह से जो ही हम उसको अपने वेबसाइट पे पोस्ट करने ले आया तो उसने कहा अच्छा इस वेबसाइट का टाइटल कश्मीर वैली ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप लोग ये सेपरेटर यूज़ नहीं करके इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे टाइटल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। आल टेक्स्ट में आपने इस पिक्चर का नाम ही लिखना है, लेकिन आपने सेपरेटर यूज़ नहीं करना है। ठीक है। कश्मीर वैली पाकिस्तान, वहाँ पे आपने सेपरेटर यूज़ किया था। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? सेपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। ऑल टेक्स्ट में आप लोग सेपरेटर यूज़ नहीं करेंगे और टाइटल में आप अपनी पिक्चर का नाम लिखेंगे जिससे रिलेटेड है उसका नाम लिखेंगे, लेकिन सेपरेटर आप यूज़ करेंगे। ये कैप्शन जो है इस वेबसाइट के साथ ऑलरेडी, इस पिक्चर के साथ ऑलरेडी ऐड था, वो कैप्शन को इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कैप्शन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि ये कश्मीर का फ़लान वैली है। ये कश्मीर, आपने यहाँ पे कश्मीर वैली ऑफ पाकिस्तान लिखा था ना, आप इसको मज़ीद कैप्शन के दे सकते हैं कि ये कश्मीर का फ़लान वैली है, फ़लान वैली है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं कि कश्मीर का ये वैली है, इसकी ये खुशियाती, ये डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। इससे आप नीचे आएँ। जब नीचे आएँगे ये देखो, अब आपका ये है, ये इस पिक्चर की क्या है? यूआरएल है। इसको कॉपी करके आप कहीं पे पोस्ट कर सकते हैं, कहीं पे आप किसको दे सकते हैं ताकि वो इस पे क्लिक करे आपके वेबसाइट पे चला जाएगा। अब आप देखो ये अटैचमेंट डिस्प्ले सेटिंग, अलाइनमेंट आप सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में अपने पिक्चर को शो करवाना चाहते हैं, राइट पे करवाना चाहते हैं, या कहीं पे भी नहीं करवाना चाहते, तो मैं कहता हूँ कि सेंटर पे अच्छा लगेगा, सेंटर पे अच्छा लगेगा। अब देखो लिंक टू, यहाँ पे इस पिक्चर के साथ अपना लिंक, वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। कैसे? ये देखो इस पिक्चर के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा ना, ये उसके वेबसाइट पे चला जाएगा। ये देखो इसके ऊपर ना वेबसाइट ऐड है, उसका लिंक लगा हुआ है। ये देखो पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, जिस वेबसाइट के ऊपर ये पिक्चर पोस्ट है ये फॉर सीधा उस वेबसाइट पे चला गया। अगर आप यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे, अगर आप लिंक ऐड नहीं करेंगे तो उस वेबसाइट पे चला नहीं जाएगा। समझ लग गई? तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ लिंक, जी। हाँ यहाँ पे आप लोग वो लिंक लगा सकते हैं अपने वेबसाइट का। मैं कहता हूँ कि इसी का ही लिंक लगाता हूँ, या आप अपने होम पेज का लिंक लगा सकते हैं, या आप अपने किसी दूसरे पेज का लिंक लगा सकते हैं, या आप इसी का ही लिंक लगा सकते हैं। ये देखो ये आपका लिंक है, ये आपका होम पेज लिंक। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पोस्ट कर लेता हूँ। ये देखो मीडिया फाइल है, अटैचमेंट
कोई पेज आप अटैच करना चाहते हैं या किसी दूसरे पिक्चर को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं या आप कस्टमर यूआरएल देना चाहते हैं, यानी कस्टम यूआरएल वो यूआरएल है जो अपने होम पेज का दे सकते हैं या आप अपने किसी भी वेबसाइट का आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपने वेबसाइट का यूआरएल देता हूँ, तो मैं कस्टम यूआरएल पर क्लिक करता हूँ। ये देखो नीचे आ गया यूआरएल का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करके नीचे आ जाओ, ये है साइज़। आपकी वेबसाइट, आपकी जो पिक्चर की साइज़ है वो क्या होना चाहिए? आप मीडियम रखना चाहते हैं जो आपके वेबसाइट के ऊपर शो होगा, लार्ज रखना चाहते हैं या स्मॉल रखना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि ये फुल साइज़ हो तो अच्छा लगेगा। जब पिक्चर आपकी साइड पे फुल नज़र आए अच्छा लगेगा, या स्मॉल नज़र आए अच्छा लगेगा, मीडियम। तो मोस्टली आप जो है ये फुल साइज़ में अगर आपको नज़र आए तो ये अच्छा लगता है। इसकी समझ लग गई? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ इस साइड में? ये ये देखो डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देना। हाँ, इसको मैं इसलिए खाली छोड़ रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। ठीक कश्मीर, है। हाँ, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ पाकिस्तान। मतलब लिख लो कुछ भी, आपकी मर्जी है। यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। सबकी समझ आ गई? ये देखो हाँ जी। हाँ जी, अब आ गई। आगे, ये देखो आपका जो इमेज है ना, जो हमने पिक्चर लगाए हैं उसको गूगल ने देखा। देखने के बाद उसको रिव्यू किया, फिर हमें दिखाया कि भाई आपका वेबसाइट जो आपके जो है पिक्चर जो है वो कश्मीर वैली ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। 13 मार्च 2023 को आप इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। इसके मेगा पिक्सल ये हैं और इसको आप परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू पोस्ट ये आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये देखो। अब ये आपका वेबसाइट जो है, आपका पोस्ट जो है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। अब ये आप लोगों को समझ लग गई है, लेकिन आप हमेशा पिक्चर को उस जगह लगाना है जो आपके सेंटेंस को ब्रेक ना करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ना या इसको बीच में लगा लें या फर्स्ट पेज फर्स्ट साइड में लगा लें, मतलब ऊपर टॉप पे लगा लें या इसको बॉटम पे लगा लें, लेकिन आपके सेंटेंस को ये ब्रेक ना करे। इससे आपके वेबसाइट को मतलब बुरा लगेगा, इसका अच्छा नहीं जाएगा, इसका तासुर जो है ना, जो विजिटर है उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया ना, उस पैराग्राफ को ख़त्म होने के बाद आप इसको लगा सकते हैं ताकि आपको जो इमेज है ना वो आपके सेंटेंस को ब्रेक डाउन ना करे। लग गई समझ? जी। इसको कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑल टेक्स्ट, इमेज ऑल एट्रीब्यूट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको बोला कि मुझे इमेज, मेरा वेबसाइट की इमेज को आप ऑप्टिमाइज करके दे दे या इसके ऑल टेक्स्ट ऑल एट्रीब्यूट लगा ले, तो आप लोग यहाँ से यह आइडिया लेना है कि अच्छा ये अपने वेबसाइट में इमेज पोस्ट करना चाहता है और आपने अपने एसईओ नॉलेज को क्या करना है, यूज़ करते हुए जिस तरह मैंने कर लिया इस तरह का सेटिंग करते हुए आपने उसके ऊपर पोस्ट कर देना है। अब इसको मैं पोस्ट करूँगा गूगल में, अगर मेरा वेबसाइट जो है फ्री में ना होता तो ये इंडेक्स होता गूगल में, तो ये हमें ज़रूर दिखाता इस पोस्ट को, इस पिक्चर को, जब मैं इसको इधर सर्च कर लेता। लग गई समझ आपको? हाँ जी, आ गई। कोई कन्फ्यूजन? जी। जी जी आ गई। हाँ, अब इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। आप 2 से 3 पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है? मर्री है, चलो हम यहाँ पे मर्री का पिक्चर लगाते हैं ताकि अच्छा लगे। रियलिटी फ्री इमेजेस, इसके ऊपर आप क्लिक करना है, इस वेबसाइट में चले जाना है आपने। यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च करना है मर्री।
यहाँ पे देखो कितने अच्छे-अच्छे पिक्चर आपको मिलेंगे। यहाँ पे लोग आते हैं, पोस्ट करते हैं और यहाँ पे जब आप यूज़ करेंगे ना तो लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि इस पे कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा। इसलिए लोग यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये वो वेबसाइट है जहाँ जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं पिक्चर्स लेने के लिए, पिक्चर्स डाउनलोड करने के लिए। जब भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पिक्चर डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देखो इसके वेबसाइट खुल जाएगा। जहाँ पे अब देखो उस वेबसाइट पे ट्रैफिक गया कि नहीं गया यार इसका वेबसाइट। ये देखो उसके वेबसाइट में चला गया। तो जब आप उसके वेबसाइट में चले जाते हैं तो उसके वेबसाइट को ट्रैफिक मिलता है। जो जितने ज़्यादा उसके वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगा उसकी उतना ज़्यादा उसके वेबसाइट को फ़ायदा है। तो इसलिए लोग इधर आते हैं, आके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स लगा लेते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कोई अच्छी सी पिक्चर देख लेते हैं जो क्लीन हो। इसको मैं कर लेता हूँ, खोलता हूँ, इसको अब देख लेते हैं। यार ये स्टॉक्स बाय, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड फ्री। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। करने के बाद अब मैं वापस चला जाता हूँ। कहाँ गया वो, क्या आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ रीनेम। आप लोग अब मुझे बताएं इसको कैसे रीनेम करूँ। इसको कर लिया मैंने रीनेम अच्छा सबको। हिदायत भाई, जी जी। इसमें तो जो जिस वेबसाइट की इमेज है उस पे वो वाटर मार्क दे रहा है, हाँ, तो वो तो हमें तो क्लियर चाहिए होती है, तो इसका क्या फिर होगा? वाटर मार्क तो वही तो मैंने बताया आपको। आप वाटर मार्क या कॉपीराइट इशू से को अवॉइड करने के लिए ये वो वेबसाइट होते हैं जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल जहाँ पे जाके अभी मैंने ये देखो यहाँ पे जाके मैंने अभी डाउनलोड कर लिया। ये वही वेबसाइट्स होते हैं जो फ्री में आपको देते हैं। इमेजेस क्या कर लेते हैं, फ्री में आपको दे देते हैं। इसमें कॉपीराइट वाटरमार्क का इशू नहीं आ जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने वेबसाइट को, अपने पिक्चर्स को इधर पोस्ट कर लेते हैं। और ये वो वेबसाइट है जो ऑलरेडी इसके रूल्स बने हुए हैं, इसके प्राइवेसी बनी हुई है। वो सबसे पहले आपने रीड करना होता है। रीड आउट करने के बाद ये सबसे पहले आपको बताता है यहाँ पे जब जो भी इमेज आप पोस्ट करेंगे, अगर इसको किसी ने कॉपी करके अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेगा तो उसको कोई भी कॉपीराइट का या वाटरमार्क का इशू नहीं आएगा। इस वजह से मैं ये वेबसाइट आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, आप इस पे देखिए आई स्टॉक लिखा हुआ है इमेज के ऊपर, हम्म, यार तो ये हमें तो हाँ क्लियर हाँ, होनी चाहिए। वाटर तो आप क्लियर भी आपको मिल सकता है। ये देखो साइन इन कर लो आप। करने के बाद हज़ारों पिक्चर्स पड़ी होंगी। एक नहीं, मैं यहाँ पे टाइम को ज़ाया ना करने के लिए ना ये सब कुछ कर रहा हूँ। जो भी मुझे पिक्चर्स मिल रहा है उसको अच्छा मैं अच्छा, लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे से। आप लॉगिन करें, हज़ारों पिक्चर्स में पड़ी होती हैं। लोग आते हैं यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। लग गई समझ। अब इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ हमारी। मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे लास्ट में नज़र आए। मीडिया में चले जाते हैं, अपलोड फाइल में चले जाते हैं, डिस्टॉप। इसको मैं खोल लेता हूँ। अब ये वही चीज़ें हैं जिसको आपने, और यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर ली है अगर आप लोगों को पता हो। ये जो हमने रीनेम किया था इसको इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली उसने नहीं लिख के दिया हमें। हम यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर गए हैं सेपरेटर लगाते हुए। तो हम यहाँ पे अगर हमने मिस्टेक कर गए यहाँ पे सेपरेटर लगाते हुए तो यहाँ पे जाके हम लगाएंगे। ठीक है, इसको करेंगे हम सिलेक्ट, एडिट करेंगे। करके मैं लिखता हूँ मरी
ऑल टेक्स्ट में ऐसे लिखते हैं, कोई सेपरेटेड डालने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी apa kelas asum tutorial ni sim jam नबील। यहाँ पे आल्ट टेक्स्ट में आप लोगों ने स्पेस डालना है, सेपरेटर यूज़ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन आपको पता लग गया। यूआरएल अगर आप लगाना चाहते हैं लगा लो, ये आपका यूआरएल है, इसको कॉपी करके कहीं पे पोस्ट करना चाहते कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सेंटर ही कस्टम यूआरएल अगर आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते हैं तो इसको नन कर लो, तो फिर आपको यूआरएल की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि इसको फुल साइज़ ही चले, और फिर मैं इसको पोस्ट पे लगा देता हूँ। अब देखो आ जाएगा, ये देखे भाई आपका इमेज लग के आ गया है, लेकिन यहाँ पे इसने सेंटेंस को ब्रेक कर दिया हुआ है, लेकिन आपका सेंटेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो सेंटेंस को इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे मैंने कर्सर गलत जगह पे लगाया है, इस वजह से इसने सेंटेंस को ब्रेक करके दे दिया। लेकिन आपका जो इमेज है जब आप किसी क्लाइंट के वेबसाइट में लगाते हैं या अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तब क्या होना चाहिए, सेंटेंस को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब मैं कर देता हूँ उसको अपडेट, ये देखो अपडेट कर देता हूँ। अब आपका वेबसाइट अपडेट होके आ गया है। अब ऑल पोस्ट पे चले जाएं। जाने के बाद अब इसको पब्लिक व्यू करके देख लो कि आपका वेबसाइट कैसा नज़र आएगा। अगर कोई विजिटर आया आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर आपके वेबसाइट उसको कैसे नज़र आएगा, ये देखो आपका वेबसाइट इस तरह होके उसको नज़र आएगा। अच्छा लग रहा है ना, ये देखो। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ब्रेक हो गया है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन ये नीचे आ जाते हैं। लग गई समझ, कोई कंफ्यूजन? आगे समझ। ओके, ये था आपका इमेज alt टेक्स्ट एट्रीब्यूट इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये आपका सिलेबस है। ये देखो ये इमेज alt टेक्स्ट, इंटरनल लिंक तो हो गए थे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, हेडर ऑप्टिमाइजेशन वो भी हो गया। इमेज alt टेक्स्ट, इमेज alt एट्रीब्यूट, इसको एक और नाम देते थे वो मेरे जहन में नहीं आ रहा है। इन दोनों की समझ लग गई आप लोगों को? लग गई समझ? हाँ जी आगे समझ। क्या कहते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है या फिर हम एक और टॉपिक कर लेते हैं? देख लें 10 मिनट की मीटिंग, या फिर अगर होता है 10 मिनट की तो 10 मिनट का मीटिंग है, लेकिन वो जो है ना मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कहीं के काम बर्डन की वजह से। मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ। व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट इज मेटा टाइटल? मेटा टाइटल मेरे ख्याल से कोई वेबसाइट का नेम होता है, और उसके नीचे फिर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये देखो ये वेबसाइट अभी आप यहाँ पे मैंने सर्च किया टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो नीचे बहुत सारी वेबसाइट मेरे सामने आ गए। ये जो है ना 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, फिर सेपरेटर लगा के वंडरलस्ट जो भी है, ये आपका क्या है, टाइटल है। ये और टाइटल है। हाँ, नीचे नीचे आप एक शॉर्ट सेंटेंस में 140 टू 160 सेंटेंस में आप लिखते हैं अपने वेबसाइट के अंदर जो कुछ है इसको समराइज करके यहाँ पे आप लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस। आप कोई भी विजिटर आता है यहाँ पे, जब मैं आ गया ना, तो ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ के ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वेबसाइट किस बारे में, किसके बारे में। ठीक है, ये देखो द मोस्ट फेमस ऑफ द सिटी माउंटेन इंक्लूड द बादशाही मास, द वजीर खान मास एंड ऑफ कोर्स द लाहौर फोर्ट।
यहाँ पे मुझे समझ लग गया कि अच्छा ये वेबसाइट जो है बादशाही मास्क, वज़ीर खान मास्क और लाहौर फोर्ट के बारे में है, तो इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को देख लें कि यहाँ पे डैश 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 ये बना हुआ है, ये क्यों है? क्योंकि इसने लेंथ जो है ना, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ है 140 टू 160 होना चाहिए, उसको एक्सीड कर गया है। अगर आप 140 टू 160 लेंथ में कैरेक्टर में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो फिर इस तरह का ब्रेक नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आपका सेंटेंस, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, अगर आप नीचे आए ना, 10 बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा है कि 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। फिर लिखा है कि हुंजा वैली, एबटाबाद, सवाद वैली, नारायण का खान, बादशाही मास्क, ये सारी चीज़ें उसने मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपने वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स, ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विकिपीडिया खुल गया, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे बताया organic chemistry is a subdiscipline within chemistry involving the scientific study of the structure, properties and reaction of organic compounds and फिर डैश डैश इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने मेटा टाइटल लिखते वक्त जो कैरेक्टर को रिक्वायर्ड थे उसको एक्सीड कर गया है, उसका मतलब उससे ज़्यादा लिखा है, इस वजह से ये कर रहा है। नीचे है, इसको आप जब खोलेंगे ना तो ये वर्ड जो है ये सबसे पहले आपको नहीं मिलेगा। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप अपने वेबसाइट के अंदर जो कुछ मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट है ट्रैवल के बारे में, तो आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि इन दिस वेबसाइट यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल गाइडेंस, मतलब ट्रैवल से मुतालिक जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वेबसाइट में मिलेंगे, ये सारे आप कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। क्योंकि जो विजिटर आएगा वो आपके टाइटल को देखेगा, टाइटल के देखने के बाद वो आपके क्या डिस्क्रिप्शन को देखेगा। जब आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा होगा, जब आपका डिस्क्रिप्शन इसको इम्प्रेस करेगा, इम्प्रेस ही होगा, तो ऑब्वियसली वो आपके वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करेगा। जब वो आपके वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करेगा, आपके वेबसाइट खोल के वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करके ले जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए ही ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट में। समझ आ गई मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की? हाँ जी, हाँ जी। अब आपका मेटा टाइटल की लेंथ जो है वो 40 टू 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मेटा टाइटल ये जो है ना, इसके लेंथ 40 टू 60 60 60। कैरेक्टर का होना चाहिए। ये चीज़ें अपने साथ नोट रखें। आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसके लेंथ कितना होना चाहिए? 140 टू 160। अगर आप इसको एक्सीड कर जाएंगे तो गूगल एरर दिखाएगा और आपके वेबसाइट की वीकनेस होगी ये स्ट्रेंथ के बजाय, और आपके कंपटीटर इस चीज़ को टारगेट करेगा और आपसे रैंक कर जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने कर लिया था, इसको एडिट कर लिया था, तो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल का कोई ऑप्शन नहीं मिला था। मिला था? नहीं। नहीं मिला था ना। तो इसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लगइन यूज़ करते हैं। उस प्लगइन को या तो यूज्ड एसईओ कहते हैं या रेंग में, दो प्लगइन यूज़ करते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपको बोला कि मुझे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे वेबसाइट में ऐड करके दे दो, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम प्लगइन यूज़ करेंगे। वो कौन सा प्लगइन होगा? या तो आपका रेंग में यूज़ करेंगे या आप यूज्ड एसईओ। रेंग में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, प्लगइन यूज्ड एसईओ। ये देखो प्लगइन, इंस्टॉल्ड प्लगइन, ये वो प्लगइन होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। और ये क्या है, ऐड न्यू। आप कोई नया नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, जी मैं नया ऐड करना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, ये देखो इसकी सर्च करेंगे आप, यूज्ड एसईओ। ये देखो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, यूज्ड YOAST SEO, यूज्ड एसईओ, ये सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखते हैं कि ये देखो
बहुत सारे रैंक में एसईओ भी आ गया, बहुत सारे यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड प्लगइन्स मिलेंगे, लेकिन आपने सबको इग्नोर करना है। यूज्ड एसईओ देखो, बाय टीम यूज्ड एसईओ, बाय बाय टीम यूज्ड, इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, और ये इसका लोगो है। लोगो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, इस चीज़ को आपने नहीं देखना। यूज्ड एसईओ है, इन चीज़ों को आपने देखना है। बाय टीम यूज्ड, इस चीज़ को आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जो ही इंस्टॉल आके आएगा, इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर जाके आप अपना मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देखो, इसको कर लेता हूँ मैं एक्टिवेट। ये आपका एक्टिवेट होके आ चुका है। अब हम वापस चले जाते हैं अपने पोस्ट पर, इसको एडिट करके देखते हैं कि हमें ऑप्शन देता है कि नहीं देता है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, ऑल पोस्ट में चला जाता हूँ। जाने के बाद उसी ही वेबसाइट को, उसी ही पोस्ट को हम एडिट करके देखते हैं कि वो हमें अभी मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम यूज़ को ऑलरेडी कर लिए हैं इंस्टॉल। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके बाद इसको ही कर लेते हैं हम एडिट। ये देखो, जो ही हमने इमेज अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया तो हमारी वेबसाइट के स्पीड पे कितना असर पड़ा। अब हमारी वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लगा रहा है। ये वही चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपने एसईओ में ख्याल रखना है, और ये वही टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि एसईओ एक्सपर्ट अपने जहन में रख के किसी भी वेबसाइट को क्या कर लेता है, क्या करता है, वेबसाइट को रैंक। हाँ, वेबसाइट को रैंक कर लेता है। नीचे आए यार, इसका सारा का सारा क्यों गया। एक मिनट, आ जाएगा, वेबसाइट अभी लोड हो रहा है। अब नीचे आएंगे ना, ये देखो आपका वेबसाइट खुल गया। ये देखो, आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे। अब ये देखो, आपको यूज्ड एसईओ की वजह से एक ऑप्शन मिला जिसमें आप अपने कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये देखो, आपका वेबसाइट मोबाइल में इस तरह नजर आएगा, डेस्कटॉप में अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह नजर आएगा। एक मिनट यार, सॉरी, वो मीटिंग का टाइम ना ख़त्म हो गया था। हम वापस चले जाते हैं। ये देखो, अभी आपको यूज्ड ये प्रीव्यू करके देख रहा है, दे रहा है। ये देखो, गूगल रिव्यू, गूगल प्रीव्यू मतलब
अगर कोई मोबाइल पे आपका वेबसाइट देखेगा तो आपका वेबसाइट उसको इस तरह नज़र आएगा। डेस्कटॉप में अगर कोई सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट इस तरह नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका टाइटल तो शो हो रहा है। टाइटल तो आपने लिखा हुआ था ना, आपने वेबसाइट में बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका डोमेन का नाम है टूरिज्म 04। लेकिन नीचे आपको लिखा आ रहा है कि प्लीज प्रोवाइड ए मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग द स्निपेट बिलो। इफ यू डोंट गूगल विल ट्राई टू फाइंड ए रिलेवेंट टू शो इन द सर्च रिजल्ट। ये कह रहा है कि अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं किया तो उसका नुकसान ये होगा कि गूगल खुद जाएगा, कोई भी आपका सेंटेंस उठा के आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। ये देखो भाई, अब आ गया आपका, ये देखो जो बात गूगल कर रहा था उसने कर ही दे दिया। ये कह रहा है कि आप अपने टाइटल का टाइटल लिखो, टाइटल के साथ पेज सेपरेटेड, फिर एसईओ टाइटल आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके लेंथ टोटल कितनी होने चाहिए? 40 टू 60। यहाँ पे आप अपने टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टाइटल क्या है? टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान। टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान। यहाँ पे ये देखो आपका टाइटल साथ साथ लिखे जा रहा है। इसको आप कंप्लीट करने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये आपका क्या है? टाइटल हो गया। टाइटल। हाँ, इसको कंप्लीट करने के लिए ना आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सेपरेटेड यूज़ करें, कोई भी सेपरेटेड, एक मिनट, करके ट्रेवल ब्लॉग, फिर सेपरेटेड यूज़ करें। इस तरह करके आप अपना एसईओ टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना कीवर्ड यूज़ किया टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, फिर इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का नाम भी लिखा। आपने कहा कि मेरा वेबसाइट जो है वो ट्रैवल ब्लॉग है, यानी हम क्या दे रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप लिख के आप अपना डोमेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टूरिज्म 04। इस तरह करके आप अपने एसईओ जो टाइटल है, ये जो लिखा हुआ अभी ऊपर आ रहा है, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। लग गई समझ? जी। यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसने सेपरेटेड यूज़ किया साइंस, साइंस के बाद उसने सेपरेटेड यूज़ करके अपनी वेबसाइट का डोमेन लिखा खान एकेडमी। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर सेपरेटेड उसने यूज़ किया, उसने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, साइंस से रिलेटेड है और खान एकेडमी ये प्रोवाइड कर रहा है। उसने अपने टाइटल में ये सब कुछ कर दिया। तो आप यहाँ पे अपने टाइटल लिखेंगे, जब आप यूज्ड एसईओ इंस्टॉल करेंगे ना तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। अब आ जाओ, ये आपके स्लग्स हैं। स्लग्स क्या होते हैं? ये आपके वेबसाइट, मतलब वेबसाइट को डिफाइन करते हैं। ये आपके वेबसाइट के बारे में एक शॉर्ट टर्म में आपको बताते हैं। ये देखो बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान, इसको आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब नीचे आए, ये है आपका वो चीज़ जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन दिस ब्लॉग। अच्छा सर, ये जो लग गया है ये टाइटल ही है? टाइटल के साथ, ये देखो टाइटल के साथ जो आपको नज़र आ रहा है ना, पोस्ट पीएचपी रिएक्शन एडिट वगैरह, ये आपका स्लैग है। ये आपको बताता है कि आप इस वक्त किस पेज में हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पे हैं। ये आपका स्लैग है। इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम किस इस टाइम कौन से पेज पे हैं, बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान। हम इस टाइम टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान उसी को क्या करें, एडिट कर रहे हैं, और इसने खुद ही हमें सेलेक्ट बना के दे दिया कि आप बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान जो है उसी पेज में हैं, उसको एडिट कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ है जो आपके वेबसाइट के साथ शो होगा। यस सर, आगे। इन दिस ब्लॉग वी आर प्रोवाइडिंग
information about travel and tourism in पाकिस्तान। मतलब इस तरह करके आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जब आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो 150 टू 160 कैरेक्टर होना चाहिए। ये देखो नीचे जब आप लिखते जा रहे हैं ना तो ये एक्सीड करते जा रहा है। जो ही ये ख़त्म होगा तो ये आपको वार्निंग देगा कि इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल इन दिस ब्लॉग वी आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म इन पाकिस्तान। You can and अभी तक ये रेड था लेकिन अभी क्या हो गया ये ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है? ये आपको ये बता रहा है कि अभी आप जो है आपका वेबसाइट जो है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज़ करने के काबिल हो गया है। जब तक ये रेड था तो इसका मतलब ये था कि आप इस मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इस मेटा डिस्क्रिप्शन क्योंकि इसके लेंथ कैरेक्टर बहुत कम है, कैरेक्टर्स यहाँ पे बहुत आपने कम यूज़ किया है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको गूगल एरर दिखाएगा, ये आपकी वेबसाइट की वीकनेस होगी और ये रैंकिंग में आपका फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है? बेस्ट हाँ जी। सी बेस्ट वेरीज ये ना मैं वैसे लिख रहा हूँ। आप लोग मेटा डिस्क्रिप्शन को कोशिश करें क्या करने की, क्रिएटिव करने की, अच्छे करने की, क्योंकि विजिटर आएगा वो आपकी वेबसाइट को देखेगा, देखने के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, फिर इम्प्रेस होकर आपके वेबसाइट पे एक बार क्लिक करेगा। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन में उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे वो आपके वेबसाइट मूव करके दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। ये आप इसके लिए आपका वेबसाइट डीरैंक होगा और आप वेबसाइट के लिए नुकसानदेह है। ये देखो अब ये फिर से रेड हो गया ना। इसका मतलब ये है कि आप हाँ जी। लिख तो सकते हैं लेकिन बेहतर है ना लिखें, बेहतर है ना लिखें। इसको यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। अब ये देखो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन लग गया कि नहीं लगा? In this blog, we are लग providing गया। information about travel and tourism in Pakistan. You can see best tourist and travel information for more detail. यहाँ पे आप लोग ना कोशिश करें मतलब अच्छे से प्रोवाइड करने की। अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे वो चीज़ें जो आपको एसईओ जो है ना ये यूज्ड एसईओ एनालिसिस करके आपको दे देता है कि आपने जो पोस्ट की है इसमें क्या-क्या आपने इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें आपने ख़त्म करनी है, क्या चीज़ें आपने डालनी है। ये देखो एसईओ एनालिसिस आ रहा है ना? इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ये देखो नीचे आपको दे देता है ऑप्शंस में। इसके कहता है कि इमेज की फ्रेज इमेज ऑन दिस पेज हैव ऑल एट्रीब्यूट बट यू हैव नॉट सेट योर की फ्रेजेस फिक्स दैट। ये कह रहा है कि आपने अभी तक इसके की फ्रेजेस जो हैं वो नहीं लिखे हैं, इसको फिक्स करें, इसको इम्प्रूव करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन द मेटा डिस्क्रिप्शन इज ओवर 156 कैरेक्टर टू इंश्योर द एंटायर डिस्क्रिप्शन विल बी विजिबल यू शुड रिड्यूस द लेंथ। ये कह रहा है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 156 को एक्सीड कर गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो विजिबल है लोगों को नज़र आए तो इसको क्या करें, रिड्यूस करें। और नीचे आके आपको कुछ और चीज़ें दिखा रहा है। ये देखिए कह रहा है कि आउटबाउंड लिंक गुड जॉब, एक्सटर्नल लिंक इमेज लगा रहे हैं आप बेस्ट जॉब, इंटरनल लिंक आपका लग चुका है गुड जॉब, टेक्स्ट लिंक 681 कैरेक्टर गुड जॉब, एसईओ टाइटल विद गुड जॉब। ये वही चीज़ें हैं जो एसईओ जो है ना यूज्ड एसईओ वो आपको बता देता है कि क्या किस चीज़ में आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, किस चीज़ को आपने फिक्स करनी है और क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। लग गई समझ? यू हाँ जी। आप लोग परेशान ना हो, एसईओ एनालिसिस जो है ना हम लास्ट में करेंगे, ठीक है?
ये देखो यार ये किसका माइक किसका ऑन है? अ, हाफिज साहब अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू। ये देखो इन चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को आपने फिक्स करना है, लेकिन हम अभी फ्री में यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये हमें मुकम्मल एक्सेस नहीं दे रहा है। फ्री में यूज़ करने की वजह से ये कह रहा है कि की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन हैव यू इवन डिस्ट्रीब्यूटेड योर फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट, यूज प्रीमियर सो विल टेल यू। ये कह रहा है कि अगर आप पूरे के पूरे इसके जो फीचर्स हैं वहाँ तक एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रीमियम यूज एसईओ यूज़ करें। यूज़ करेंगे तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अगर आपने अपना कंटेंट लिखा, लिखने के बाद आपने इमेज भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया, करने के बाद यहाँ पे जाके आपने एनालिसिस इसको ज़रूर करना है, देखना है कि क्या आपके कंटेंट में कोई चीज़ की कमी नहीं है? किसी ये देखो प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम है, ये आपके वेबसाइट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आपके वेबसाइट डी रैंक होने के 100% चांसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट करनी है, इन चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि ये वही चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया कि 100% में 1% आपके वेबसाइट पे बैड इफेक्ट डालेंगे और आपका वेबसाइट के डी रैंक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन 1% को आप अवॉइड किया करें, क्योंकि आप यहाँ पे 1% छोड़ेंगे, इमेज में 1% छोड़ेंगे, तो इस तरह हो के आपका वेबसाइट 50% में चला जाएगा। और जब आपके वेबसाइट 50% में चला जाएगा, फिर आपके वीकनेसेस जो है ना, ये वो स्मॉल वीकनेसेस हैं जो आपके कंपटीटर इसको टारगेट करेगा और आपके वेबसाइट को डी रैंक करेगा और अपनी वेबसाइट को रैंक पे ले जाएगा। ये वो चीज़ें हैं। लग गई समझ? हाँ जी, हाँ यस जी। सर। हाँ, अब इसको करो। ये देखो, इसको मैं कर लेता हूँ अपडेट। ये देखो रीडेबिलिटी, ये देखो ना, ये व्यूज़ जो है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। ये देखो रीडेबिलिटी मतलब क्या आपकी जो वेबसाइट है, आपके कंटेंट है, वो रीड करने के काबिल है कि नहीं है, ये आपको दिखाएगा। ये देखो पेसिव वॉइस, ये प्रॉब्लम्स हैं, आपने इन चीज़ों को सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है कि पेसिव वॉइस 23.4 ऑफ द सेंटेंस कंटेंट पेसिव वॉइस विच इज़ मोर देन द रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 10%। इसका मतलब ये है कि आपके किसी भी कंटेंट में 10% से ज़्यादा पेसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। इसको फिक्स करो। कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, द टेक्स्ट कंटेन थी कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड्स। आप आप किसी भी मतलब आप कंसेक्यूटिव वर्ड सेंटेंस है जो कि सेम वर्ड से यूज़ हो रहे हैं, इसको भी ख़त्म करो। आपका सेंटेंस जो लेंथ है, 31% of sentence length contain more than 20 words, which is more than the recommended maximum of 21%, 25%। आपकी जो सेंटेंस लेंथ होना चाहिए वो 31% होना चाहिए, लेकिन आपने सॉरी 25% होना चाहिए, आपने यहाँ पे 31% आपने क्या कर लिया, एक्सीड कर लिया है। आपका लेंथ किसी सेंटेंस का ज़्यादा है, इसको कम करें। ये प्रॉब्लम्स है। हाईलाइट द रिजल्ट इन द टेक्स्ट, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये उन प्रॉब्लम की तरफ आपको ले जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पेसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ किए हैं। उन पेसिव वॉइस को आप वहाँ जाके ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये फ्री है, फ्री में मुझे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा अपने पोस्ट की तरफ चला जाता हूँ। ये देखो, ये हाईलाइट करके दे दिया, कितना ईजी है ना हमारे लिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका पेसिव वॉइस आपने यूज़ किया है, ये सेंटेंस के अंदर आपने पेसिव वॉइस यूज़ किया है, इन सेंटेंस के अंदर आपका पेसिव वॉइस है, ये सेंटेंस है, आप इनको ख़त्म करो। ठीक है, हाईलाइट हो गया ना, प्रॉब्लम को हाईलाइट करके दे दिया आपको यूज टेसियो। हाँ, कितना इजी है। इसको मैं कर लेता हूँ। अब ये देखो कंसेक्टिव वर्ड्स आपने कहाँ कहाँ यूज़ किए, इसको भी हाईलाइट करके दे देगा यूज टेसियो। आप दोबारा ऊपर जाएं, देख लो। ये देखो हुंजा वैली 1 2 3, इसके अंदर हुंजा वैली, ये देखो इसके अंदर एच जो है ना उसको आपने ख़त्म करना है, कोई और वर्ड यूज़ करना है, या हुंजा की जगह आप इडवास या दिस वास कोई कुछ भी यूज़ करें, करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ और प्रॉब्लम आ रहा है। बस एक ही जगह, मतलब इसमें आ रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ ख़त्म, एक मिनट कहीं पे जाके हुंजा की जगह मैं कर लेता हूँ इसको इट। अब जाके फिर देखते हैं कि हमारा मसला हल हो गया कि नहीं। अब जाके हम वापस जाके देखते हैं।
ये देखो कंसेक्टिव वर्ड चला गया ना, खत्म हो गया ना, प्रॉब्लम से चल के गुड हाँ जी, रिजल्ट में चला गया। गया। हाँ, यही वो चीज़ें हैं जो एसईओ एक्सपर्ट करता है। यही वो एरर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट में जो सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट को पता होता है और किसी को पता नहीं होता। अब यहाँ पे कहता है सेंटेंस लेंथ, ये आपके कुछ सेंटेंस लेंथ जो है वो ज़्यादा है, उसको कम कर दो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंस मैंने ऐसे यूज़ किए कि जो कि ज़्यादा है। ये देखो, इट वुड बी अन अंडरस्टैंडमेंट टू कॉल कॉलम ऑफ, ये देखो इतना बड़ा सेंटेंस हमने लिखा है, इसको हम छोटा करेंगे। ये सेंटेंस भी हमने इतना बड़ा लिखा है, इसको भी हम छोटा करेंगे। ये सेंटेंस भी इतना बड़ा है, इसको भी छोटा करेंगे। ये सेंटेंस तो बहुत बड़ा है भाई, इसको भी छोटा करेंगे। ये सेंटेंस समझ लग गई आप लोगों को? ये देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे हाँ जी। सेंटेंस लिखे हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। देखो ये गुड रिजल्ट आपको देता है कंसेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो जो हेडिंग की जो बाद में कर रहा था, अगर आप यहाँ पे हेडिंग को सही नहीं यूज़ करते तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम शो कर देता है ये कि आप हेडिंग्स के आप यूज़ नहीं किए हैं, वो यूज़ करना। पैराग्राफ लेंथ भी आपको देता है, नन ऑफ द पैराग्राफ आर टू लॉन्ग। देखो पैराग्राफ सही है, ग्रेट जॉब। ट्रांजिशंस वर्ड भी आपने यूज़ किया है, वेल डन, गुड। तो ये वही एरर्स होते हैं जो यूज्ड एसईओ करके आपको देता है या आपको दिखाता है। और यहाँ पे स्कीमा पे चले जाएं, डिफ़ॉल्ट पोस्ट, ये वो वेबसाइट होते हैं, आर्टिकल टाइप्स जो होते हैं, ये मैं ना बाद में आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। सोशल, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब यूज्ड एसईओ में आएंगे तब, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अपडेट कर दिया। अब मैं दोबारा ऑल पोस्ट पे चला जाता हूँ। जाने के बाद नीचे आता हूँ। अब इसको मैं खोल के देखता हूँ कि इसमें, इसको आप जब कॉपी करेंगे ना, कॉपी कॉपी करके कहीं पोस्ट करेंगे तब इसका मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं शो होगा क्योंकि अभी आप अपने पेज में हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। क्या क्या हमने पढ़ा मैं दिखाता हूँ आपको हाईलाइट करके। ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद ये भी हमने कर चुके हैं, इमेज ऑल टेक्स्ट। ये आज हमारा हो गया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हो गया ना। हाँ जी, हो गया। अगर आप अपने वेबसाइट के एरर्स को देखना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट कहाँ कहाँ पे लेकर आए, आपके वेबसाइट में कहाँ कहाँ मिस्टेक है, इसको आप एनालाइज करने के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ करेंगे? यूज्ड एसईओ। यूज्ड एसईओ है जो कि आपके वेबसाइट को एनालाइज करके दे देगा कि भाई आपके या तो आपके इमेज की वेबसाइट ज़्यादा है, मतलब लेंथ ज़्यादा है, या तो वो आपको देगा कि आपका कंटेंट में ये चीज़ें हैं, इसको फिक्स करना। ये सारी चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ों को आपने फिक्स करके अपने क्लाइंट को देना होता है। फिर जाके आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा। फिर आपके वेबसाइट के वीकनेसेस नहीं होंगे जो टारगेट किए जाएं, और आपका वेबसाइट इजीली रैंक होगा। लग गई समझ? हाँ जी। हाँ जी। तो आज आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इधर भी एक वो परमल लिंक था, परमानेंट वो नहीं लिंक, मुझे आया। हाँ ठीक है। वो थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन मैं उसको कल तक आप लोगों को समझा देता हूँ। परमानेंट लिंक जो था वो भी मेरे ख्याल से इंटरनल लिंक में आता था या एक्सटर्नल लिंक में आता था। परमानेंट लिंक के बारे में मैंने कल मैं सर था उससे मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे जहन से निकल गई वो। और जो वो चलो मुझे ठीक है, बताएगा मैं आपसे मैं फिर। फिर कल डिस्कस करूँ। कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे। और कोई कन्फ्यूजन आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी कन्फ्यूजन नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। वो कन्फ्यूजन आप लोग कल क्लास में, क्लास के स्टार्ट में दूर कर लेना। इंशाल्लाह मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। चलो ठीक है। वक़ार साहब आपका लेक्चर जो है वो आज काफ़ी लेट आपने ज्वाइन किया।
व्हाट वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ यार, ये हम बेवकूफ़ कौम है यार। हम हमेशा यहाँ पे रैली हम निकालते हैं, कोई जाला बनता है टाइगर बन के, हम खुद ही रुल जाते हैं। और जो सियासतदान है वो मज़े ही कर लेते हैं, उनके मज़े ही मज़े होते हैं, वो हमें यूज़ करते हैं और हमें ये नहीं समझ आती कि यार इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। रोड बंद करते हैं, मरीज़ जो पेशेंट होता है वो सफ़र हमारा होता है, टाइम हमारा वेस्ट होता है। रोड बंद करने से नवाज़ शरीफ को कोई नुकसान ही नहीं होता, या ज़रदारी को क्या नुकसान होता है, वो हेलीकॉप्टर में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेवकूफ़ को उनको नहीं ना समझ आनी, और ये लगे हुए हैं नए पाकिस्तान बनाने। और कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना आप लोगों को? नहीं ठीक है। चलो फिर क्लास को एंड कर ले इधर ही। हाँ जी ठीक है। चलो फिर आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।